हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और ये वीडियो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड और इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेटा आज की वीडियो आपको पता है कि हम लोग टेंस को पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ये वीडियो नंबर हमारा होगा 8 का तीसरी वीडियो है। ये पार्ट 8 का ये हमारा होगा तीसरा वीडियो। और हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और हम देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बेटा लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहा। और अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट आकर के पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्लस नहीं है तो नॉट, प्लस बीइंग लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बाकी ये वाज और वर का यूज़ किन सब का सब्जेक्ट के साथ किया जाता है आपको पता है कि ही सी इट एवं आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, एवं अन्य सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा आपको मैं और ये बताना चाहता हूँ कि जब हम क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड। तो हर कोई आपको पढ़ाता होगा, तो आपको बस सेंटेंसेस का वो ट्रांसलेशन करना बता देता है। ट्रांसलेशन के बाद आपको बता देता है जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस किन किन का बनता है, कैसे बनता है। लेकिन हर एक 6 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपको हर एक टीचर नहीं बताता होगा, मैं ये 100% श्योर हूँ। तो मैं इसीलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। कोई भी आप बोलना चाहते हैं, किसी को पढ़ाना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत श्योर होकर के आप चीज़ों को पढ़ाएं, बताएं और समझाएं। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है बच्चों कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या होता है कि इंटेरोगेटिव जो हमारा फर्स्ट होता है बच्चों, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है क्या, वो वाक्य के प्रारंभ में आता है। वो क्या करते हैं हम, वाक्य के प्रारंभ में आता है। और जो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है उसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो जैसे कहाँ, कौन, क्यों, किस लिए, किसके साथ, किसे, कौन, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो बच्चों आते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों? सेंटेंस के बीच में आते हैं। और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले इनकी वर्ड मीनिंग लिखते हैं। हालांकि जो हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में उस क्या की क्वेश्चन वर्ड जो होता है क्या, उसको रिप्लेस करने के लिए हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या आ जाए बच्चों, हु आ जाए, तो हु को रिप्लेस करेंगे हम बाई होम से। और अगर मान लीजिए हुम आ जाता है, तो हुम को रिप्लेस करेंगे हु से। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बच्चों मैक्सिमम लोग इसमें गलतियां करते हैं और गलत होता है उनका सेंटेंस एक्टिव से जब वो पैसिव बनाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो विद द एग्जाम्पल। क्या है बेटा? पहला एग्जाम्पल देखेंगे, why was
सी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र क्यों लिख रही थी। लास्ट में हम लगाएंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क। इसका देखेंगे तो वाई को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज। अब यहाँ पर अ लेटर है, तो अ लेटर मतलब ये बेटा सिंगुलर नंबर है, तो वाई वाज अ, क्योंकि हम एक्टिव को ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हाँ सब्जेक्ट बनाते हैं। वाई वाज अ लेटर, उसके बाद बेटा नहीं नहीं अभी नॉट नहीं है तो नहीं का यूज नहीं करेंगे, तो बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग रिटेन, राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा क्या होता है, बीइंग रिटेन बाय। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेयर वेयर वर दे, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इजी है, वेयर को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज, ही वेयर। अब यहाँ पर क्रिकेट क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है, वेयर वाज क्रिकेट। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बी ई आई एन जी, क्रिकेट बीइंग, प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों क्या होता है, प्लेड बाई। अब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, देखा तो हो जाएगा दिम। डाउट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वाज, व्हेन वाज मीरा, मीरा कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, इसका देखेंगे, व्हेन, व्हेन वाज फूड बीइंग, फूड बीइंग कुक्ड, क्या लिखेंगे बच्चा, कुक्ड बाई मीरा, मी मीरा। कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हु वाज, हु वाज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बेटा, बाई whom were you being taught। वेरी इजी है, आसान सा है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, लिटिल बिट ऑफ माइंड। आप थोड़ा सा दिमाग अपना खर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, whom 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 were you inviting, whom were we inviting in the party, in the party, आपके द्वारा किन्हें जो है पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, who was being, who was being invited in the party by you को हम लोग सेम रखते हैं। कोई डाउट है बच्चों, मैंने कहा हु को किससे रिप्लेस करेंगे, बाई होम को, होम होम को रिप्लेस करेंगे हु से। कोई डाउट है, नहीं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का, वेयर
was she not reading a novel? रीडिंग अ नावल। अब हम लोगों को एक वर्ड मिल जाता है बच्चों, क्या? नॉट। तो वेयर को हम सेम रखेंगे, देयर विल बी नो चेंज। वेयर वाज, अब वाज क्यों लगाया बेटा? क्योंकि यहाँ पर है अ नावल। अ नावल मतलब एक नावल। वेयर वाज अ नावल, हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ क्या करते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। वेयर वाज अ नावल नॉट बीइंग, नावल क्योंकि यहाँ नॉट है, नॉट बीइंग रेड बाई, सी का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। कोई डाउट है? नो डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल, हु वाज नॉट, हु वाज नॉट कमिंग, हु वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश, किसके द्वारा अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा था? तो इसका क्या बनाएगा बच्चों? हु को क्या करेंगे हम लोग? रिप्लेस करेंगे बाई whom was इंग्लिश, नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। बाई whom was इंग्लिश नॉट बीइंग रेड बाई, रेड, नॉट बीइंग रेड। तो हु को हम किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? बाई whom से। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो एक्टिव से पैसिव को लेकर के रहे होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम को लेकर के, वो सारी संभावनाएं, वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो गई होंगी। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या फिर भी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ें, हम उस कमेंट का 100% सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो इसके बाद हम लोग बेटा शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस, उसके रूल क्या है, उसके नियम क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।